हेलो दोस्तों। तो ज्योग्राफी की इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम को, और ये रिवर सिस्टम का लास्ट वीडियो है। हमने पूरे नदियों को सीक्वेंस वाइज समझा है। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की नदियों के बारे में पढ़ा। नॉर्थ इंडिया की नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने साउथ इंडिया की नदियों को पढ़ा। साउथ इंडिया की नदियों को किस तरीके से पढ़ा? एक तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग कुछ इंपोर्टेंट नदियों के बारे में बात कर चुके थे। कौन कौन सी इंपोर्टेंट नदियां? जैसे हम लोग महानदी के बारे में बात किए थे पिछला वीडियो में, और गोदावरी के बारे में बात किए थे, कृष्णा नदी के बारे में बात किए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने नदियों के बारे में बात की थी। और आज हम पढ़ेंगे जो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, बंगाल में गिरने वाली जो नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, उसमें कुछ प्रमुख नदियों की बात करेंगे। नॉर्मल उनके बारे में जानना है, डिटेल से जिसके बारे में जानना था हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाई दामोदर नदी। आप लोगों ने दामोदर नदी का नाम तो सुना होगा। तो दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। और दामोदर नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर? झारखंड से होता है। कहाँ से? झारखंड। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है, दामोदर नदी का। और दामोदर नदी क्या करती है? दामोदर नदी जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। जो हुगली नदी में मिल जाती है, तो हुगली नदी की एक प्रकार से वो क्या होगी? सहायक नदी होगी। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली नदी, हुगली नदी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लो कहां पर होता है। फ्लो होता है इसका झारखंड और वेस्ट बंगाल, दो राज्यों में प्रमुख रूप से इसका फ्लो होता है। कहां पर? बहती है। इसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? जैसे कहते हैं बिहार का शोक, सोरो बिहार कोसी नदी है, सोरो बिहार कोसी नदी है। तो इसी प्रकार से बंगाल का भी दुख या बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? वो दामोदर नदी को कहा जाता है, सोरो बंगाल। कुछ प्रमुख स्टील प्लांट, कुछ प्रमुख शहर भी इसके नदी के किनारे हैं। बोकारो है, आसनसोल है, दुर्गापुर है। दुर्गापुर में अपना एक स्टील प्लांट है, फेमस, आप सभी को पता हो। इस प्रकार से दामोदर नदी के बारे में बता दिया। अब देखते हैं सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा, तो जो सुवर्ण रेखा जो नदी है, सुवर्ण रेखा क्या है? प्लेटी ऑफ रांची, रांची के पठार से ये क्या करती है? निकलती है। और स्वर्ण रेखा में इस वजह से फेमस है भाई। स्वर्ण रेखा में आपको पता है जो टिस्को है, जमशेदपुर है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये सारे सब कहा? जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर जो शहर है वो इसी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी। क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी प्लेटी ऑफ रांची, रांची के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में फ्लो हो जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में फॉलन हो जाती है। कहां कहां पर बहती है? झारखंड में, उड़ीसा में बहती है। झारखंड और उड़ीसा में बहती है। कौन कौन से शहर है? रांची है और जमशेदपुर, रांची और जमशेदपुर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो हम लोग नेक्स्ट तीसरे नदी के बारे में देखो। एक तो अभी हम लोग दामोदर देखा, स्वर्ण रेखा देखा, हम लोग एक तीसरी नदी के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो दामोदर हो गया कंप्लीट, दूसरा स्वर्ण रेखा हो गया, तीसरा बैतरणी नदी। ये देखो जो इंपोर्टेंट नदियां थे उनके बारे में तो हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। ये प्रमुख नदियां हैं, इनमें थोड़ा सा आपको जानना है, जानना नहीं जानना, नॉर्मली जानना है। तो देख लिए बैतरणी नदी। बैतरणी नदी भाई ये भी बंगाल की खाड़ी में, बैतरणी नदी है जो, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो कहां पर? क्योंझर पठार, क्योंझर पठार, क्योंझर पठार में, क्योंझर प्लेटेउ में क्या है ये? मतलब यहां से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पर बहती? उड़ीसा में। मेन कहां पर बहती है? उड़ीसा में बहती है। ठीक है, इसे गुप्त गंगा भी कहता है, गुप्त गंगा या गुप्त गंगा भी कहते हैं। किसे? बैतरणी नदी। ठीक है, तो आप लोगों ने तीन नदियों के बारे में जान लिया। हम लोग देखते हैं और कुछ इंपोर्टेंट नदी। चौथी नदी है जो ब्रह्माणी नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी, ब्रह्माणी नदी के बारे में जानते हैं। तो जो ब्रह्माणी नदी है ये कहां से, ये कैसे निकलती है, कैसे बनती है? तो दो नदियों से मिलकर बनती है, संक नदी और कोयल नदी।
शंख नदी और कोयल नदी दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाते हैं? ब्रह्मणी नदी बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मणी नदी है और कहां पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में अपना पानी फ्लो करती है। और ये कहा? उड़ीसा में बहती है, झारखंड और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, इंपोर्टेंट, कटक डिस्ट्रिक्ट में, जो कटक शहर आप सभी को पता हो, कटक में क्या है? अपना जो चावल अनुसंधान के राइस रिसर्च सेंटर है इंडिया का। और वैसे अगर वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर वो कहां पर है? फिलीपींस में, मनीला में है। और इंडिया का जो राइस रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? कटक में। हम लोग फिर देखते हैं पेन्नार नदी के बारे में। 5th नंबर की जो नदी है वो पेन्नार। तो पेन्नार नदी कहां से निकलती है? नंदी हिल्स से निकलती है। कहां से निकलती है? नंदी हिल्स, कर्नाटक। जो जितना भी जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में ही अलग अलग प्रकार की हिल्स है। ब्रह्मणी हिल्स है, त्र्यंबकेश्वर है, महाबलेश्वर है, सब यहीं पर। तो देखो नंदी हिल्स कहां पर? कर्नाटक में। यहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां कहां पे बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और एक शहर है यहाँ पर नल्लौर। ठीक है, नल्लौर शहर है वो इस नदी के किनारे है, पेन्नार नदी के किनारे। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हम लोग सिक्स इंपोर्टेंट नदी, बैगई नदी। बैगई नदी की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। और इंपोर्टेंट शहर देखो, पाक स्टेट में गिरती है। पाक स्टेट आप लोग जानते हैं कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। तमिलनाडु एंड श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका का जो वाला पार्ट है बीच में, यहाँ पर क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि अपना जल बहाती और तमिलनाडु फ्लो करती। इंपोर्टेंट शहर मदुरई शहर इसके किनारे है। मदुरई शहर आपसे देखो कभी कभी शहर पूछ लिया जाता है कि जो भी शहर है कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो मदुरई शहर जो तमिलनाडु का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कहां पर है? आपका बैगई नदी के किनारे। फिर हम लोग देखते हैं 7वीं नदी, ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी ताम्रपाणी नदी। तो जो ताम्रपाणी नदी है अगस्तमलाई हिल से निकलती है और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु और तिरुनेलवेली शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। तो देखो ये जो प्रमुख नदियां थी वो तो हमने उनके बारे में डिटेल से जाना था। प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, ये सभी के बारे में, महानदी सभी के बारे में डिटेल से जाना था। ये कुछ और नदियां थी इनके बारे में आपको नॉर्मल जानना था, तो हमने बता दिया। आप लोग उसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए आप एक बार। ये कौन सी नदियां हैं? ये नदियां हैं आपकी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां या बे ऑफ बंगाल में फॉलन होने वाली नदियां। प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था और इनके बारे में आप लोग बेसिक जानेंगे। ठीक है, एक लास्ट नदी बचती है उसके बारे में और आप लोग जान लेंगे। एक लास्ट रिवर है कावेरी नदी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी रिवर। तो देखो जो कावेरी नदी है, कावेरी रिवर है, कावेरी नदी। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका ओरिजिन जानते हैं। इसका क्या देखते हैं हम लोग? ओरिजिन या उद्गम की बात करते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन या उद्गम। तो जो कावेरी नदी का ओरिजिन है या उद्गम है वो कहां से होता है? वो ब्रह्मणी हिल्स से होता है। कौन सी? ब्रह्मणी हिल्स। जो ब्रह्मणी हिल्स कहां पर है? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में ब्रह्मणी हिल्स है। और वेस्टर्न घाट में भी किस वाले पार्ट में? कर्नाटक में। कौन से वाले पार्ट में? कर्नाटका स्टेट। और ये केवल 2 स्टेट में फ्लो करती है। तो फॉलिन तो कहां होती है? फॉल इन बे ऑफ बंगाल में, बंगाली खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। और ये जो नदी है फ्लो करती है केवल 2 राज्यों में फ्लो करती है। फ्लो इन कर्नाटका, कर्नाटक और तमिलनाडु में, कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो करती है। ठीक है, और इसका लेंथ की बात कर लेता हूं। 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 805 किलोमीटर इसकी लेंथ। ये एवरग्रीन रिवर है। इट इज एवरग्रीन रिवर। इट इज एवरग्रीन रिवर। एवरग्रीन का मतलब क्या होगा? सदाबहार नदी। क्या? सदाबहार नदी। अगर हम लोग पवित्रता की बात कर लेते हैं, जैसे गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है ना, ऐसे ही कावेरी नदी है। साउथ इंडिया के लोग इसे भी बहुत पवित्र मानते हैं।
तो इसे भी साउथ की गंगा कहते हैं। साउथ की गंगा इस वजह से पवित्रता के मामले में, जैसे गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं उसकी लंबाई के मामले में, लेकिन पवित्रता के मामले में और सम्मान के मामले में कावेरी नदी को इंपोर्टेंट मानते हैं। और इस पर इंपोर्टेंट वाटरफॉल भी शिव समुद्रम वाटरफॉल आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। इस तरीके से ये प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सदाबहार नदी लंबाई देख ली, कर्नाटक तमिलनाडु फ्लो करती है, बंगाल की खाड़ी है, गिरती है, और ओरिजिन कहाँ से होता है। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर नदियों वाला कंप्लीट हो गया है, और नदियों को हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है। नॉर्थ इंडिया की नदियां, साउथ इंडिया की नदियां, साउथ में अभी हमने अरेबियन सागर में गिरने वाली और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा है।